हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बोल बोल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं आखिरकार इस हफ्ते कौन होगा नॉमिनेट और कौन कौन हो सकता है घर से बेघर। चलिए जानते हैं आखिरकार नॉमिनेशन में कौन हो चुका है नंबर 1 और किसने नॉमिनेट किया है। इस बार का जो नॉमिनेशन टास्क होने वाला है वो बहुत ज्यादा स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि इस बार आपसी सहमति से दो लोगों को डिसाइड करना है किसी एक का नाम। जी हाँ, जो अब तक कभी इस घर में आप लोग ने होते हुए नहीं देखा था, इस बार एज अ कपल लोग बिग बॉस हाउस में जाएंगे। मतलब दो लोगों को कन्फेशन रूम में बुलाया जाएगा और उन्हें आपस में ये चीज डिसाइड करनी है कौन किसे नॉमिनेट करना चाहता है। अब जहां पे आपसी सहमति की बात आती है तो इतने आसानी से तो लोग अपने आपस में डिसाइड करके बता नहीं सकते, क्योंकि जोड़ियां भी कुछ ऐसे अंदर जाएंगी कि जो आपसी सहमति करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। पर जी हाँ, आपसी सहमति के बिना ही आप ये चीजें आगे बढ़ा सकते हो ना नहीं बढ़ा सकते हो। चलिए बता देती हूँ कि आखिरकार कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। हर हफ्ते नॉमिनेट होने वाली रूबीना, जी हाँ इस हफ्ते भी नॉमिनेट हुई है। रूबीना को एजाज और सोनाली फोगाट नॉमिनेट करती हैं। उसी के बाद चलिए आपको बता देती हूँ कि उसके बाद निक्की तंबोली एक तरह से नॉमिनेट होती है। निक्की तंबोली का जिस तरह से शेडो अब एक तरह से घर के अंदर नजर आ रहा है, वो सलमान भी उनको करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरह से शायद से अब घर के अंदर वो इतना ज्यादा लोगों का इंटरटेनमेंट फैक्टर भी नहीं दिखाई उनकी तरफ से दे रहा है, इसलिए उनको भी नॉमिनेट किया गया है। उसी के साथ जहां पे जी सॉरी, जहां पे सोनाली है और एक तरह से जहां पर रूबीना है, उसी के बाद है राहुल वैद्य भी नॉमिनेट हुए हैं इस हफ्ते। जहां पे मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी रूबीना होती है और राहुल होते हैं तब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है वोटिंग पोल, क्योंकि इन दोनों को बहुत सिमिलर वोट मिलते हैं, बस थोड़े ही चीजों से आगे पीछे होते हैं। उसके बाद चौथा नाम है सोनाली फोगाट का। जी हाँ, सोनाली फोगाट भी हो चुकी है नॉमिनेट, क्योंकि गेम के अंदर ऐसा लग रहा है जिन लोग भी उनको नॉमिनेट किए हैं उनको ऐसा लग रहा है कि भैया वो गेम के अंदर इतना कुछ खास नहीं कर रही है, तो इससे बेटर है वो घर से बाहर निकल जाए। अब जैसे इनके नॉमिनेशन से आप समझ सकते हैं कि इस हफ्ते कौन घर से बेघर हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इन 3 कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, इन 3 कंटेस्टेंट की अगर मैं बात करूं, तो इनकी फैन फॉलोइंग सोनाली फोगाट से भी तो बहुत ज्यादा ही अच्छी है और शायद ये टिक भी सकते हैं। और जिस तरह से बैक टू बैक एक बड़े फेसेस निकाले जा रहे हैं, उस बीच में सोनाली फोगाट का गेम में बने रहना अब मुझे नहीं लगता है जनता को भी इतना ज्यादा भाएगा। पर ये तो वोटिंग पोल के हिसाब से पता चल ही जाएगा कि आखिरकार इस हफ्ते कौन घर से निकलेगा और कौन नहीं निकलेगा। उसी के साथ चलिए आपको ये बता देती हूँ कि राखी सावंत को मिलने वाला है एक बड़ा पावर, और बड़ा पावर ये है कि वो घर में किसी एक इंसान को सेव कर सकती हैं। जी हाँ, और वो सेव करती है अपने प्यार को, अपने सबसे अच्छे दोस्त अभिनव शुक्ला को। तो अभिनव शुक्ला हो चुके हैं सेव इस हफ्ते के लिए भी और अगले हफ्ते के लिए भी, क्योंकि अभिनव इस घर से बेघर नहीं हुए हैं और जिस तरह से राखी ने उन्हें सेव कर लिया है, तो 2 हफ्ते आपको अभिनव का गेम साफ तौर पे देखने मिलेगा। और रूबीना घर से बेघर हो ये तो इम्पॉसिबल है। चलिए तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस हफ्ते कौन घर से बेघर हो सकता है और आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस बार किस तरह से कौन किसे नॉमिनेट करेगा। प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोल बोल बॉलीवुड के साथ।